बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंच पर विराजमान वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। मंचासीन परमादरणीय डॉक्टर साहब श्री सुभाष बाबू, आदरणीय विभीषण बाबू, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों, आप सबों के श्री चरणों में मेरा नमन। आदि शंकराचार्य जब 8 वर्ष के थे तो अपने माताजी से संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की। उनकी माँ जो थी वो विधवा थी और शंकराचार्य एकलौते संतान थे, तो उनकी माँ ने उन्हें संन्यास देने से मना कर दिया। एक बार वो नदी में स्नान करने अपने माँ के साथ गए और कहते हैं उनको मगरमच्छ पकड़ लेता है शंकराचार्य को, और डूबने लग गए। तो अपनी माता जी को उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे संन्यास की इजाज़त दे दें तो यह मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा। और माता जी ने सोचा कि जब मर जाएगा उससे अच्छा है कि जिंदा रहे, तो कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें संन्यास की इजाज़त देती हूँ, और मगरमच्छ छोड़ के भाग गया। शंकराचार्य गृह त्याग करके गुरु की खोज में निकले। गोविंद पाद से दीक्षा लिए, साधना किए, शिक्षा लिए। उन्होंने लिखा है, वदन्ति शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैक बोधेन विनेक मुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म स्वतांतरेपि। वो शंकराचार्य जी लिखते हैं, हम लोगों को समझाते हैं कि कितना भी कोई धर्म शास्त्र को जान ले, उसका ज्ञान प्राप्त कर ले, कंठस्थ कर ले, कितना भी यजंतु देवान, देवताओं के नाम पर बड़ा से बड़ा अनुष्ठान कर ले, कुर्वन्ति कर्माणि,
बड़ा से बड़ा शुभ कर्म या बड़ा से बड़ा कर्म कांड कर ले, यज्ञ आदि कर ले, भजन तो देवता या देवताओं का पूजन अर्चन कर ले, भजन कर ले, लेकिन जब तक आत्मिक बोधेन, जब तक उसकी परमात्मा से आत्मा की एकता का बोध नहीं होगा, तब तक एक ब्रह्मा कौन कहे, 100 ब्रह्मा के जीवन काल का अंत हो जाने पर भी उसको मोक्ष नहीं हो सकता। एक ब्रह्मा की आयु गणना कीजिएगा ना, तो लगभग 1 खरब 10 अरब 32 करोड़ वर्ष होता है। तो ऐसे 100 ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाएगी, तब भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं। वदंति शस्त्राणि, शास्त्र, कितना भी शास्त्र का ज्ञान हो जाए, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं बैसाख सकलो साख ग्रंथन की रहे जानत तो, अध्यान बिनु मन अथिर जो शांति नहीं पावे सो। समस्त धर्म ग्रंथ आपको कंठस्थ हो जाए, मतलब आप कितने बड़े विद्वान हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज विद्वानों के लिए कहते थे जो ध्यान नहीं करते थे, ध्यान नहीं करते थे लेकिन विद्वान थे, तो कहते थे स्वामी विवेकानंद, अब विद्वान भौतिक विद्या के नहीं कि इतिहास के विद्वान हैं, भूगोल के विद्वान हैं, भौतिक शास्त्र के विद्वान हैं या रसायन के विज्ञान है, धर्म शास्त्र का जो विद्वान है, वो कहते थे धर्म शास्त्रों के विद्वान चील गिद्ध की तरह होते हैं, उड़ते बहुत आकाश में हैं, लेकिन वो जमीन पर लाश ढूंढते हैं। गिद्ध बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, बहुत दूर तक दिखता है, पर ढूंढती उसकी नजर क्या है, मरे हुए जानवर। वैसे ही ये विद्वान लोग ध्यान के बिना चित्त शुद्ध नहीं होता है, परिणाम स्वरूप बात शास्त्र की होगी लेकिन साधना नहीं है, चित्त शुद्ध नहीं है, तो संसार में विषय भोग की बात करेंगे, ख्याल विषय भोग पर होगा, सुख सुविधा कैसे जीवन में आए। और दूसरी जगह तो लिखा है वेदांत में, यथा खरस चंदन भारवाही भारत से वेत्ता नसु चंदनस्य, मतलब केवल विद्वान होना ऐसा ही है जैसे गधे के पीठ पर पुस्तक का बोझ, गधे को चंदन का भार, उसको लगता है कि मेरे ऊपर बोझ है, उसकी महिमा को वो नहीं जानता है, केवल बोझ अनुभव करता है। और भगवान राम क्या कहते हैं, आदित्य चतुरो वेदान बहुशास्त्राणि नेक्ष ब्रह्म तत्व न जानाते द्रविपाक रसम यथा। जैसे 56 भोग में चलने वाली कलछुल को किसी भी भोग, किसी भी व्यंजन का स्वाद पता नहीं होता, बता देगा कलछुल की इतना नमक है कि नहीं है, इसमें मीठा सही है कि नहीं है, लेकिन चला सब में। क्या वैसे ही भगवान राम कहते हैं सब एक
वेद उपनिषद शास्त्र किसी को कंठस्थ हो गया हो, कंठस्थ हो गया हो, लेकिन अगर वो ब्रह्म तत्व को जानने का साधन नहीं किया है तो वो कलछुल के जैसा ही है। शास्त्र जान गए लेकिन अनुभव नहीं किए। बीत गई पर बीत न पाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सलाहकार रहे डॉक्टर एस.सी. प्रताप की लिखी हुई पुस्तक है बीत गई पर बीत न पाई। उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है कि मैं महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से मिला। वो पुस्तक में लिखे हैं, कुप्पाघाट के लाइब्रेरी में भी है। मैं महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से मिला, बहुत तरह के संतवानियों पर मैंने उनसे विचार जाना और अंत में उन्होंने मुझसे कहा कि संतवानियों पर आप चिंतन करके दूसरों के विचार लेकर पीएचडी की डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि उनकी पीएचडी इसी विषय पर थी। पीएचडी की डिग्री ले सकते हैं, लेकिन बिना किसी सद्गुरु के शरण में जाकर के ध्यान किए एक बूंद भी संतवानी का जो ज्ञान है वो अनुभव नहीं कर पाएंगे। गुरु महाराज जी ने कहा अनुभव नहीं कर पाएंगे। और कहते हैं जब मैंने उनसे कहा आपको क्या ईश्वर का अनुभव है, तो कहते हैं उस पुस्तक में उन्होंने लगभग 25 या 35 उन महापुरुषों के संग मिल करके जो उनकी वार्ता हुई, जो उनके संस्मरण हैं, उन संस्मरणों को उन्होंने लिखा है बीत गई पर बीत न पाई। तो वो लिखते हैं कि जब मैंने कहा कि आपको ईश्वर का अनुभव हुआ है, तो गुरु महाराज जी ने, वो कहते हैं उन्होंने मुझसे कहा आपको कैसा लगता है, आपको कैसा लगता है। तो उनके आपको कैसा लगता है में बहुत आत्मविश्वास था। और फिर कहे मैं जब उनको उठ करके अब प्रणाम किया, आप वो पुस्तक है वहाँ आश्रम में जाकर पढ़ लीजिएगा लाइब्रेरी। वो कहते हैं जैसे मैं उनको प्रणाम किया, उनके चरण छुआ, इतना जोर का झटका लगा जैसे मानो एकदम 11,000 वोल्ट का तार छू दिया हूँ नंगा। बोले गिरते गिरते मैं बचा, पूरा शरीर मेरा प्रकंपित हो गया था। और तब मुस्कुराते हुए महर्षि जी बोले एक बहुत छोटा सा नमूना है। तो गुरु महाराज कहते हैं आप पीएचडी कर लीजिएगा, लेकिन कुछ एक मौलवी साहब हैं, उनको हमने कहा कि आपको तो पूरा कुरान शरीफ याद होगा। उन्होंने कहा कि हाँ लगभग सब याद है। तो मैंने कहा उसमें स्वाद के लिए मुर्गा खाने के लिए कहाँ लिखा है हमको बता दीजिए, तो हम कहेंगे कि हाँ शास्त्रानुसार है। तो वो चुप हो गए, नहीं बोले। मैंने कहा कहाँ है कि खाना चाहिए सब। तो बोले नहीं कुछ। मैंने कहा आपको पूरा कुरान याद है? तब तो आप कोई भी ऐसा पाप जो कुरान में नहीं है करने के लिए, मतलब कुरान में निषेध जो है वो आप नहीं करते होंगे, आपको पूरा याद है। तो बोलते हैं हम 19-20 हैं। 19-20 तो होते ही है। तो धर्म शास्त्र को पढ़ लिया, लेकिन
धर्म शास्त्र के पढ़ करके आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, अपने विकारों पे आप विजय नहीं पा सकते, और शास्त्रों को पढ़ करके आप मुक्ति नहीं पा सकते। शास्त्र तो संकेत है, इशारा है चलने के लिए, बढ़ने के लिए। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि कितना भी शास्त्र पढ़ लो, कोई बड़ा से बड़ा देवता देवी के नाम पर अनुष्ठान कर ले कोई, अभी माता जी का नवरात्रा चल रहा है, लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई तो अपने छाती पर ही कलश बैठाए हुए 9 दिन गुजार देंगे। ऐसा कठिन कठिन अनुष्ठान, इन अनुष्ठानों का मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है। इन अनुष्ठानों का आपके किसी सांसारिक कामना से लेना देना है, स्वर्ग से लेना देना है, लेकिन मोक्ष से कुछ लेना देना नहीं है। जन्म मरण के चक्र का अंत, त्रैताप का नाश, परमात्मा से एकता संभव नहीं। तो अनुष्ठान कर लीजिए, बड़ा से बड़ा यज्ञ कर लीजिए। कहते ना अश्वमेध सहस्राणी वाजपेयी शतानी च, एक अश्वमेध यज्ञ आज किसी से नहीं होने वाला। अब वाजपेयी यज्ञ करने के लिए तो आपको कोई पुरोहित भी नहीं मिलने वाला। बाज मतलब क्या होता है? घोड़ा। अग्नि कुंड से मंत्र पढ़ करके घोड़ा को प्रकट कर देते हैं। अब वो घोड़ा अश्वमेध के घोड़े की तरफ पूरा दुनिया घूमता हुआ विजय करती हुई सेना जब यज्ञ स्थल पर आती है तो पुनः पुरोहित मंत्र से उस घोड़े को उसी अग्नि कुंड में समाहित कर देते हैं। तो राजा तो अश्वमेध के लिए नहीं मिलेगा, वाजपेयी यज्ञ के लिए न राजा मिलेंगे और न पुरोहित मिलेंगे, दोनों नहीं मिलेंगे। कहते हैं आप कितनों बड़ा से बड़ा शुभ कर्म कर लो, कितना बड़ा से बड़ा यज्ञ कर लो, अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ कर लो, इसमें आप आत्मिक बोध होने वाला नहीं है, इससे आपके आवरण हटने वाले नहीं हैं। घटतम प्रकाश पर शब्द पट त्रय जीव पर हैं चार है, ये मिटने वाले नहीं। तो कितना बड़ा शुभ कर्म कर ले, कर्मकांड कर ले, देवताओं का पूजन कर ले, लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा का एकता का बोध न हो जाए, एकता न हो जाए, तब तक संभव नहीं कि आपका मोक्ष हो जाए। ब्रह्म शतांतरेति, 100 ब्रह्मा आप खत्म हो जाए तब भी नहीं। 100 बार सृष्टि बने बिगड़े, मैं कह रहा था 1 खरब 10 अरब 32 करोड़ वर्ष ब्रह्मा के एक दिन का है। 1 वर्ष है, 1 वर्ष, एक दिन नहीं, 1 वर्ष। एक ब्रह्मा की आयु नहीं है, ब्रह्मा का 1 वर्ष धरती के 1 खरब 10 अरब 32 करोड़ वर्ष के बराबर है, 1 वर्ष। अब इस हिसाब से एक ब्रह्मा 100 वर्ष जीते हैं। अब आप अंदाज लगाइए, महाशंख में भी नहीं गिनती हो पाएगी। अब ऐसे 100 ब्रह्मा तब भी मोक्ष नहीं होगा। इससे ज्यादा दृढ़ता से और क्या कहा जाए कि मुक्ति का मार्ग क्या है? आत्मिक बोध। पिंड पाते या मुक्ति सा मुक्ति न तो मन्यते देहे ब्रह्म तो मायाते जला नाम सिंधवम यथा अन्यंतम यदा याति तदा मुक्त स उच्यते। इस शरीर के पतन के बाद मोक्ष संभव नहीं है, और ये तमाम कर्मों के फल आपको मरणोपरांत मिलने वाले। अब मरणोपरांत जो भी होगा वो मुक्ति नहीं है। जैसे जल में, जैसे समुद्र में नमक घुल के एक मेघ हो जाता है, वैसे ही
जीवन काल में जब ये शरीरस्थ चेतन आत्मा माया मंडलों को पार करके परमात्मा से एक मेक हो जाता है, वही जीवन मुक्ति है, वही मोक्ष है। ऐसे महापुरुष जब तक शरीर में रहते हैं तो जीवन मुक्त कहलाते हैं, और जब इस शरीर का त्याग करते हैं तो विदेह मुक्त कहलाते हैं। तो मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, प्रेताप का नाश करने के लिए एक ही मात्र शर्त है, आत्मिक बोध। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई। जब तक हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई नहीं होगा, तब तक संभव ही नहीं। आई एंड माई फादर बोथ आर वन। बाइबिल के जॉन नाम के जो अंश है उसके 10वें अध्याय का 17वां शब्द है ये, आई एंड माई फादर बोथ आर वन। ईसा मसीह कहते हैं मैं और मेरे पिता दोनों एक ही हैं। तो जल तरंग जीव जल ही समाया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया। कह नानक ब्रह्म कटे की वाड़ा, अब बहोरी न हो ये जवला जीव। ज्योति से ज्योति मिला दिया, शरीरस्थ चेतन आत्मा को परमात्मा में मिला दिया, एकाकार कर दिया। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। तो इस स्थिति को प्राप्त करने से ही हमारा कल्याण होगा, और इस स्थिति को प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या? ध्यान। ध्यान, एकमात्र साधन ध्यान है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो लोग कहते हैं, ऐसा है प्रवचन में कि मैं एक बार नहीं 100 बार कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं ईश्वर तक जाने के अनेक रास्ते हैं, वे न अपने शरीर को जानते हैं, न संसार को जानते हैं, न ईश्वर के स्वरूप को जानते हैं। गुरु महाराज के प्रवचन में स्वर्ग वैकुंठ जाने के अनेक रास्ते हैं। तप करके, शुभ कर्म करके, अनुष्ठान करके, यज्ञ करके अनेक उपाय हैं जिससे पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी और आप स्वर्ग में चले जाओगे। लेकिन मोक्ष में जाने का केवल एक उपाय है, अंतर साधना। क्योंकि जब तक अंतर साधन नहीं होगा, चित्तवृत्ति का सिमटाव नहीं होगा, ऊर्ध्व गति नहीं होगी, ऊर्ध्व गति नहीं होगी तो आवरण का भेदन नहीं होगा, और आवरण का भेदन नहीं होगा तब तक एकता हो नहीं सकती है जीवात्मा परमात्मा की। तो ध्यान करना है, तो ध्यान से मोक्ष मुक्ति होती है। नौ ध्यानम मित्याहो ध्यानम सुन्नगतम मनः तत्र ध्यान प्रसादेन सौक्षम मोक्षम न संशय। ध्यान के फल से ज्ञान, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए मोक्ष चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए तो क्या करें? ध्यान करें। कहते हैं तो कलयुग है महाराज, इसमें तो केवल नाम है, राधे राधे, नाम की महिमा, नाम जब। और दूसरे युग में क्या था? त्रेता द्वापर में, त्रेता में सतयुग में तप था, त्रेता में यज्ञ था, द्वापर में पूजा अर्चन था, और कलयुग में केवल नाम है, ऐसा लोग कहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने वही बात कही होगी जो बिल्कुल सार्थक होगी, क्योंकि युद्ध का माहौल था, समय का अभाव था, इसलिए भगवान जो बोले होंगे सार सटीक बोले होंगे कि गीता में कुछ फालतू भी बोल दिए हैं। एक एक शब्द गीता का जो है वो बहुत महिमा वाला है। श्री कृष्ण जगत गुरु, उन्होंने जब अर्जुन ने पूछा कि आपने अपने बहुत सारे विचार रखे हैं, मैं अब समझ गया हूं, लेकिन आपसे ये जानना चाहता हूं कि मेरे लिए आप अपना निश्चित मत सुनाइए, अर्जुन ने पूछा। तो भगवान कृष्ण ने एक ही श्लोक है जिसमें अर्जुन को कहते हैं
कि तुम ये करो, ये मेरा मत है। तो भगवान ने अर्जुन को जो आदेश दिया वो कब दिया था? त्रेता में दिया था कि सतयुग में दिया था? द्वापर में। अब वो भी अंतिम चरण द्वापर का था जहाँ से कलयुग का प्रवेश होना है। और उन्होंने क्या कहा था? तपस्वी भी धिको योगी, ज्ञानी भ्योपी मतोधिका, कर्मी भ्यश्चाधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हारे लिए मेरा ये निश्चित मत है कि तुम योगी बनो। तुमको उनको कहना चाहिए ना कि क्या है, द्वापर है, पूजा अर्चन करो, युद्ध करो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, योगी बनो, मेरा निश्चित मत तुम्हारे लिए है, योगी बनो। और योगी की परिभाषा उन्होंने दी, कई परिभाषाएं दी। पहले कहा तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, उस ज्ञान को योग कहते हैं जिससे जीव हमेशा के लिए दुख से मुक्त हो जाता है और परमात्मा से युक्त हो जाता है। दूसरे जगह भगवान ने कहा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, देखिए गुरु महाराज जी कहते थे, जब किसी ने गुरु महाराज जी से कहा कि इतना गंभीर ज्ञान वेदांत ब्रह्म विद्या आप इन लोगों को सुनाते हैं, ये अनपढ़ लोगों को, ये लोग अधिकारी हैं, तब गुरु महाराज जी ने क्या कहा कि माँ के पेट से कोई अधिकारी बन के नहीं आता है, जब सुनाइएगा ही नहीं तो अधिकारी बनेगा कैसे? तो शांत भाव से बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अध्यात्म ज्ञान है ये, प्योर अध्यात्म ज्ञान है। बाबा देवी साहब कहते थे बाहरी सत्संग उसको कहते हैं जिससे अंतर सत्संग की प्रेरणा मिलती है। जिस सत्संग को सुन करके अंतर की प्रेरणा नहीं जगे तो वो संतमत का सत्संग नहीं है। तो मूल बात पे रहिएगा, ध्यान से ही कल्याण होगा। इसको, इसकी महिमा को जानिए, और नहीं तो क्या होता है पता है, देखा देखी भक्ति का कबहू न चढ़सी रंग, नहीं चढ़ेगा। एक से एक लोग भ्रमित हैं। एक आदमी अपने पैर में बेड़ी, हाथ में बेड़ी लगा के खड़ा था, एक आदमी को दोनों हाथ ऐसे बांध करके खड़ा, और क्या कहते थे, खड़ेश्वर महाराज क्या कर रहे हैं? तो तप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। उसको पता ही नहीं इससे क्या होने वाला है, तो ईश्वर मिलेंगे है। इसीलिए ये जो ज्ञान है, तुलसी कहे सुने तकी यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे तुझको निशा ऊंचा दिया। तुलसी साहब कहते हैं बहुत गंभीर ज्ञान है, इसी से तुम्हारा भला और कल्याण होने वाला है। इस ज्ञान को बड़ी हिफाजत से रखना है। ज्ञान का हिफाजत क्या है? संपत्ति का हिफाजत ये है कि आप उसको घर के अलमारी में सुरक्षित रखिए। ज्ञान का हिफाजत क्या है? अभ्यास। जिस चीज का आप बार बार अभ्यास करोगे वो ज्ञान आपके अपना होकर के रहेगा, अन्य तो विस्मृत हो जाएगा। तो सत्संग सुनिए और नियमित अभ्यास कीजिए, ज्ञान की हिफाजत है ये, हिफाजत है ये। तो मैं कह रहा था ध्यान से आपका भला होगा, कल्याण होगा, मोक्ष मिलेगा, केवल ध्यान। तो ध्यान किसको कहते हैं? कहा ध्यान कहते हैं सुनगत मन को। ध्यान किसको कहते हैं? ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। और योग क्या है? योग चित्तवृत्ति निरोधः, योग दर्शन। पातंजलि महामुनि, भगवान कृष्ण अर्जुन को योगी बनना कहा। आप ये बताइए कि द्वापर में पूजा करने के लिए क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? और योग के संबंध में कई परिभाषाएं दी। दुख से मुक्त कर देने वाला जो ज्ञान है वो योग है। योगः समत्वम योग उच्यते, सुख दुख दोनों में समत्व का भाव। जैसा अमृत तैसा विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमान, हर्ष सुख जाके नहीं शत्रु मित्र समान। कह नानक सुन रे मना, मुक्तता ही तू जान।
समत्व भाव है। लाभ हानि सुख दुख जय पराजय सब में समभाव है, समभाव है, समत्व है उसको। जीवन मृत्यु सब में समता। और दूसरे जगह भगवान कहते हैं सर्वद्वारानि संयम या मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्याधायत मन प्राण मास्तितो योग धारण। अपने सभी द्वारों को बंद कर लीजिए, मन को हृदय में रोक लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। और इससे आपका प्राण, प्राण बोलते हैं जीवनी शक्ति चेतन को, मूर्धा में चला जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं ना कि ध्यान में चित्त वृत्ति का सिमटाव होगा, तुरीय अवस्था में जीव मूर्धा में रहता है तो उसको प्रकाश का ज्ञान होता है। मूर्धा में अपने चेतना को ले जाइए। योग करने की विधि भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये समत्व कैसे आएगा। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म करते हुए कर्म फल आपको स्पर्श कैसे नहीं करेगा। तो इस अवस्था में जाने के लिए आपको क्या करना है, कहते हैं आपको अपने सभी द्वारों को बंद करके अपने मन को हृदय में निरुद्ध करना है। ये हृदय का मतलब योग हृदय है। पद में कोई भी बात हूबहू नहीं कही जा सकती है, क्योंकि पद में शब्दों का सीमा होता है। आप दोहा बोल रहे हैं तो आपके एक तरफ 13 होंगे तो दूसरे तरफ 11 ही अक्षर होना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, पूरी बात नहीं कहेंगे, किसी में जोड़ देंगे। 9 ही है, 11 पुराना है तो रिवीजन होगा, रिपीटेशन होगा। 17 है और उसको 13 में कहना है तो कुछ छोड़ेंगे। तो गीता अष्टपदी है, भगवान यहाँ योग हृदय कहेंगे तो 10 पदी हो जाएगा, तो हृदय कह दिया वहाँ। इसीलिए जो बातें गत में लिखी जाती है ना, उसमें शब्दों की कोई सीमा नहीं होती। छोटा वाक्य हो, बड़ा वाक्य हो, संयुक्त वाक्य हो, कितना भी लिख सकते हैं गत में, इसलिए वो स्पष्टतया लिखा जाता है, सही लिखा जाता है। पद में हम कुछ समझौता करते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं अपने मन को योग हृदय में निरुद्ध करो। गुरु महाराज कहते हैं योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, असत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। तो मन को जो योग हृदय में निरुद्ध कर लेगा, स्वाभाविक रूप से ऊर्ध्वगति हो जाएगी। यही तो योगा चित्त वृत्ति निरोध है। इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए ध्यान है। ऐसा जो करते हैं वो अपने पापों का नाश करते हैं। अब भगवान कृष्ण ने तो कहा मुहूर्तमपि योगच्छे नासाग्रे मनसा सह सर्वम तरति पापा नाम तस् जन्म शतार्जितम। अरे एक मुहूर्त के लिए भी कोई अपने वृत्ति को ठीक ठीक अगर केंद्रीभूत करने में सफल हो गया है, कहाँ पर, नासाग्र में, 10वें द्वार में, सुषुम्ना में, तो कहते हैं 100 जन्म के पाप का वो नाश कर देता है एक क्षण में। कितनी महिमा है इसकी। लेकिन वहां पर ले जाकर के कैसे रोकेंगे, कैसे रोकेंगे। 9 द्वार से चेतना का सिमटाओ राधे राधे करने से हो जाएगा, आपका होने वाला नहीं है। सबसे नौ द्वार को सिमटने के लिए ध्यान करना होगा। तो भगवान समझाते हैं कि 9 द्वार से अपने चेतना को रोको, खींच के ले आओ 10वें द्वार में। महर्षि अरविंद हुए ना, महर्षि अरविंद पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारियों के माइंड थे। ये जो नाम सुनते ना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब क्रांतिकारियों के मस्तिष्क थे जिनका नाम था महर्षि अरविंद। पहले वो यही काम करते थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। 10 वर्ष की उनकी सजा हो गई। अंडमान निकोबार सेलुलर जेल सबसे कठिन जेल था वो। तो वहाँ क्या करते थे, वहाँ पर वो आध्यात्मिक थे, पहले से ही उनके अंदर में आध्यात्मिक संस्कार थी, साधना करते थे, गुरुमुख थे। वहाँ उन्होंने गहन चिंतन किया, ध्यान साधना किया, वहाँ उनको ज्ञान हो गया।
महर्षि अरविंद को। तो जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि एक शत्रु ये है जो हमारे शरीर पर शासन कर रहा है, जिसके कैद में, जिसके पराधीनता में हम दुखी हो रहे हैं। लेकिन एक ऐसा भी शत्रु है जिसके हम अनादि काल से अधीन है, जिसके कैद में है, जिसके पराधीन है। और वो शत्रु कौन है? या दुनिया बंदी गृह, जम के जीव बंदी रहे घेरा रे। कहा उस शत्रु से भी हमको छूटना है, उस शत्रु से भी छूटना है। और इस शत्रु से भी आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। तो कहा उस शत्रु से भी लड़ाई करनी है, अंग्रेज को भी भगाना है और यमराज को भी भगाना है। अब भागता है यमराज, सदगुरु की सेवा करे, पाए परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तेहि काल डेराना। कहा दोनों से लड़ो, ये शत्रु तो भाग जाएगा लेकिन वो शत्रु अनादिकाल से है। ये शत्रु तुमको 200 वर्ष से गुलाम बनाया है, वो जब से सृष्टि है तब से उसके पराधीन में हो और दैहिक दैविक भौतिक ताप भोग रहे हो और उसके कैद में तुम हो, परेशान हो। इसलिए दोनों शत्रुओं को पहचानो और दोनों की पराधीनता को पहचानो, दोनों के खिलाफ युद्ध करो। मतलब देश की आज़ादी के लिए भी लड़ना है और आत्मा की आज़ादी के लिए भी लड़ना है। तो उन्होंने लिखा है कि अध्यात्म में 3 बातों का जानना जरूरी है। 3 बात, सिर्फ 3 ज्ञान अगर जिसको है वही आध्यात्मिक होने का दावा कर सकता है, वही कह सकता है कि सही अर्थ में भक्त है, सही अर्थ में मोक्ष का साधन कर रहा है। और 3 कंडीशन है। पहला उन्होंने लिखा है वेयर द सोल रिसाइड्स इन दिस बॉडी। पहली बात कि इस शरीर में जीव कहाँ रहता है। कबीर साहब भी कहते हैं ना, इस तन में मन कहाँ बसत है, निकस जाए कहीं ठौर, गुरु गम हो तो परख ले ना तर कर गुरु। और तो कहते हैं पहली शर्त है कि इस शरीर में ये जीव कहाँ रहता है। आप पूछ लीजिएगा बहुत लोगों से, आज जिनका बहुत नाम और यश है ना, उनसे उनका वीडियो हमने देखा। पूछा एक आदमी कि शरीर में जीव कहाँ रहता है, तो वो कहते हैं वो तो सर्वव्यापक सत्ता है, सब जगह रहता है, कहीं से खाली नहीं है। ये कहा भाई सर्वव्यापक अनंत सत्ता ब्रह्म है, बात हो रही है चेतन आत्मा की ना, कहाँ रहता है बता ही नहीं पाया, पता ही नहीं। तो कहा पहली शर्त है कि शरीर में जीव कहाँ रहता है, तुम कहाँ रहते हो, ये बताओ, इसका ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, हाउ डज इट वर्क्स इन द बॉडी, इस शरीर में काम कैसे करता है, किसी एक स्थान पर रहकर पूरे शरीर को संचालित कैसे कर लेता है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, कि हाउ कैन वी ड्रॉज इट्स द करंट ऑफ कॉन्शसनेस फ्रॉम द इंटायर ऑर्गन्स एंड कंसंट्रेट इट, फोकस इट एट द सेंटर फ्रॉम वेयर इट डिस्पर्स स्प्रेड्स। किस तरह से इसकी फैली हुई चेतना की धारों को विभिन्न अंगों से समेट करके पुनः उसी स्थान पर हम कंसंट्रेट कर दें, उसी स्थान पर केंद्रित कर दें जहां से यह फैला है। ये 3 ज्ञान जिसको हो गया वो कहते हैं वही अध्यात्म का ज्ञानी है। तो पहली बात उन्होंने कहा कि आप कहाँ हैं, तो नैनन माही मन बसे, दोनों आंखों के मध्य में, जागृत अवस्था में नेत्रस्तम जागृतम विद्यात्, तो जागृत में दोनों आंखों के मध्य में ये जीव है, ये ज्ञान आपको होना चाहिए। नातर कर गुरु और जब लग सतगुरु ना पाइए, कतनो कथिए बैराग, समझ रहे ना, अहांस वंश ना ही मिलया। ये दरिया साहब बिहारी की वाणी है, रहे काग के काग। दरिया साहब कहते हैं जब तक सतगुरु नहीं मिले, सतगुरु यही भेद बताते हैं ना, सतगुरु भेद बतावे हो रामा, किस चीज का, अधर डगर को, कज्जल केंद्र सुई अग्र दर लही, चढ़ी श्रुति
दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा। देखते हैं ना, सबको ये भजन गाते हैं ना हम लोग, तो सदगुरु यही भेद बताते हैं। ये असली भेद है। ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाटू घारा, तब भया जी हरि रस पी मतवारा। तो एक नाम का ही मिल जाएगा आपको, एक मंत्र एक रूप का ध्यान भी मिल जाएगा। इसकी भी महिमा, यह आधार है, यह आधार है, इसकी महिमा है। रनवे पे चढ़ने उड़ने के पहले हवाई जहाज को रनवे पे दौड़ना पड़ता है, स्पीड बनाना पड़ता है। उसी तरह से इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। लेकिन अंतराकाश में गमन कौन करेगा? बिंदु नाद अगुवाई तुम्हें ले जाएंगे, अड़हारे में ही ज्योतिमंडल सहनाद की सैर कराएंगे। तो जब तक इसका ज्ञान नहीं है ना, 10वें द्वार में कैसे प्रवेश करेंगे, चित्तवृत्ति का सिमटाव कैसे? तो पहले जानो कि जीव रहता कहाँ है। और फिर दूसरी बात, आप जानते हैं जागृत अवस्था में जीव जब आंखों के मध्य में रहता है तो वो शरीर में फैलता कैसे? तो गुरु महाराज कहते हैं कि आकाश में जैसे सूर्य है और उनकी किरणें संसार में फैलती है, उसी तरह फैलती है। इसी बात को वेदांत दर्शन के रचयिता वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, गुणात आलोकवत। दोनों आंखों के मध्य में रहने वाले जीव में जो क्या है? प्रकाश का गुण है। प्रकाश के स्थान पर बल्ब जल रहा, पूरे कमरे को प्रकाशित करता है। उसी तरह से दोनों आंखों के मध्य में जागृत अवस्था में रहने वाला ये जीव अपने चेतनमयी ज्ञानमयी धारों को संपूर्ण शरीर में फैला देता है, जिससे हमारा संपूर्ण शरीर जड़ शरीर चेतनमय हो जाता है, ज्ञानमय हो जाता है। और तब आपके पैर पर भी एक चींटी चढ़ती है तो उसकी भी सरसराहट का आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। इसीलिए कहते हैं, हाउ डज इट वर्क? इट वर्क्स लाइक लाइट्स। लाइट की तरह काम करता है। 3 उदाहरण दिया, गुणात आलोकवत, व्यतिरेक चंदनवत, अविरोधस्य गंधवत। जैसे सुगंध, सुगंधित फूल एक जगह रख दीजिए, हवाओं के साथ उसकी खुशबू फैल जाएगी। चंदन को मस्तक पे लगाइए, धीरे धीरे आपका शरीर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो फैल जाएगा। क्या इसी तरह से वो फैलता है, इस तरह काम करता है। तीसरी बात, हाउ टू ड्रॉ, किस तरह से हम वापस खींचें जहां से वो फैला है, अपने शरीर के अंगों से। ये गुरु की युक्ति से होगी ये साधना। यहां से साधना है, वो 2 ज्ञान है और ये साधना है। तो कैसे उसको समेटेंगे? समेटने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर। मूल नाम गुरु रूप है, कहते हैं ना, वचन है मूल, ध्यान गुरु रूप है। तो स्थूलता में पहले हम मंत्र जप और इष्ट रूप का ध्यान करते हैं, क्योंकि नाम रूपात्मक जगत में हमारा मन अनेक नामों अनेक रूपों में फैला हुआ है, इसलिए इसको समेटना है। और तब चित्तवृत्ति का पूर्ण सिमटाव करना है। पूर्ण सिमटाव करने के जो युक्ति है, इसी को ज्योति ध्यान कहते हैं, बिंदु ध्यान कहते हैं, बिंदु ध्यान कहते हैं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज जी की वाणी है, आप लोग सुनते होंगे, ध्यानाभ्यास करो सत्सद ही चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु के ज्योति मंडल धंसी धाई हो। एक टक देखो, चातक जैसे अंधकार बादल को एक टक चातक देखती है ना, उसी तरह से अपने अंदर के अंधकार को एक टक देखो। देखने से क्या होगा? पूज्य साईं स्वामी जी महाराज की वाणी में खूब लोकप्रिय भजन है, याद है कि नहीं? गुरु युक्ति से ताकू गगन में, तब झलके एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति मंडल का द्वारा रे। तो गुरु युक्ति से ताको महल में। गुरु को युक्ति ये नहीं पता है, गुरु को पता ही नहीं है। और जब गुरु नहीं मिले और ये युक्ति नहीं मिला तो आप अंधकार में ही रह जाइएगा। और क्या हो जाइएगा तब? हंस बंश नहीं मिला, दरिया साहब बिहारी कह रहे हैं। हंस बंश नहीं, ये जो हंस है ना, जीव जो है ना, अपने वंश, वंश समझते हैं कि नहीं? वंश, तो उस वंश में जाके नहीं मिलिएगा। वंश कहने का मतलब क्या है कि आप जैसे किसके हैं? बनो संत संतान, आप संत की संतान हैं, आपका वंश संत है। आप अपने वंश में जाकर के नहीं मिलिएगा। संतों के जो लोक हैं वहाँ आप नहीं जा पाइएगा। संत जहाँ रहते हैं
वहाँ नहीं जा पाइएगा, उनमें नहीं मिल पाइएगा, हंस नहीं बन पाइएगा, कौआ के काक के काक रह जाइएगा। काक का तो भांति सब जानते ही है, खान पान व्यवहार और विचार बोली सब बहुत मतलब कि अवांछनीय है। तो आप काग बने रहोगे, हंस नहीं हो पाओगे, अपने वंश में नहीं जा पाओगे। संत की संतान हो लेकिन संत जहाँ है वहाँ नहीं जा पाओगे। उसके लिए तो निःशब्दम परमम पदम में जाना होगा, और निःशब्दम परमम पदम में जाने के लिए बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्यो परिस्थितम सशब्दम चाक्षरेक्षिणे निःशब्दम परमम पदम। तो सदगुरु मिलेंगे तो बताएंगे न भेद अधर डगर को, तब न बताएंगे गुरु युक्ति से ताकू गगन में। गगन में कहाँ? गगन में देखो, आकाश में। अपने अंदर के आकाश में देखो, अपने अंदर के आकाश में आंख बंद करके जब आप अपने अंदर के उस अंधकार के आकाश में देखते हो, अंधकार को देखते हो, गुरु की युक्ति से देखते हो, तो लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की देखना है, एकदम सामने देखना है। नैनन आगे देखिए तेज पुंज जगदीश, बाहर भीतर रमी रहा तह धर राखो शीश। 8 पहर निरखत रहो सन्मुख सदा हुजूर, कह यारी घर ही मिले काहे जाते दूर। 8 पहर निरखत रहो सन्मुख सदा हुजूर, सदा सामने देखना है, देखने की युक्ति से देखना है, सिमटी निगाह से देखना है। सुई अगर दर ले लही ऐसा देखो मानो सुई के नोक पर दृष्टि टिक जाए। आंख पे जोर नहीं डालना है, आंख को सहजता के साथ गिराइए, जैसे सोते समय पलक को गिरा देते हैं। आसन ठीक ठाक रहे, सुन रहे थे ना अभी आसन की बात सुना रहे थे पाठ में, भगवान कृष्ण आसन को दीक्षा समय बताया जाता है। जो ले चुके हैं उनको ज्ञान है किस पैर को नीचे रखना है, किस पैर को ऊपर रखना है, किस हाथ को नीचे रखना है, किस हाथ को ऊपर रखना है, हाथ को तर ऊपर गोद में रखना है। सिद्धासन में बैठ सकते हैं तो सिद्धासन में बैठिए, पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठिए। ब्रह्मचारी को सिद्धासन में बैठना चाहिए, नहीं तो पद्मासन पे बैठना चाहिए। सदगृहस्थ को सुखासन में बैठना चाहिए। करो बैठ दृढ़ हो सुखासन, सुखपूर्वक जिस आसन से आप शरीर मस्तक गर्दन को सीधा करके बैठ सके, बिल्कुल शरीर सीधा होना चाहिए। और तब बंद करके एकाग्रता पूर्वक आप अपने वृत्ति को मध्य में रख करके जप कीजिए। जप करते करते फिर मानस ध्यान करना है। जब जप में आपको सफलता मिल जाए, मन आपका जप के साथ संलग्न हो जाए, तो मानस रूप का ध्यान कीजिए। एक क्रिया ओवरलैपिंग नहीं करना है, मिक्सअप नहीं करना है, और तब उसको भी छोड़ करके अंतराकाश में शांत भाव से, जिस तरह से कहा है सिमटी निगाह से देखने के लिए, उस तरह देखते रहिए। मन में कोई ख्याल आए उसको हटाते रहिए और दृष्टि को सामने जमाते रहिए। सुनता है कोई गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होता झिनी, पहले होता नाद बिंदु से फिर जमाया पानी, सब घट पूरन पूरन पुर रहा अलग पुरुष निर्वाणी। सुनता है कोई गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती झिनी। लेकिन पहले होता नाद बिंदु से फिर जमाया पानी। पानी देखते हैं, पानी हिलते डुलते रहेगा ना, पानी तरल होता है, उसमें हिल डोल होगा, हल्का झोंका आया हिलेगा डुलेगा। उसी पानी को जमा के आप बर्फ बना दीजिए, हिल डोल होगा? हिल डोल नहीं होगा। उसी तरह दृष्टि योग अभ्यास अति ही करते करत कंपनी सहजे छूटे, प्रौढ़ हो बेसुरत दिल दरवाजा टूटे नजर के जोड़ से, अरे हारे में ही लगी टकटकी खूब जोर भर जोड़ से। अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मुरी नजर लागी। दृष्टि को जमाना होगा। जमाने का मतलब क्या है कि प्रारंभ में जब आप साधना करते हैं तो अभ्यास नहीं, महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे पूज्यपाद की, प्रारंभ में जब दंड बैठक करते हैं तो आपके हाथ पर कांपता है हाथ पैर, लेकिन जब वही अभ्यास हो जाता है तो 500 बार दंड बैठक कर लो, लेकिन आप कांपी नहीं होगा आपको। तो प्रारंभ में साधक को, चूंकि हमारी आदत अभी है किसमें देखने की, फैली निगाह से देखने की। अब फैले मार्ग पे चलने का है आदत, है ना। रेलवे लाइन जो होता है ना,
पटरी पर बचपन में हम लोग दौड़ के चल जाते थे, आप लोग भी चले होंगे पटरी पर। अभ्यास ऐसा होता है। आज जिनको ये, लेकिन वो अभ्यास बनाने में समय लगता है। पहले 4 कदम पर गिरिएगा, फिर 10 कदम पर गिरिएगा, फिर अभ्यास हो जाएगा तो पटरी पर अकेले चल जाइएगा, दौड़ते हुए चल जाइएगा, तेजी के साथ चलने लगेगा, गिरिएगा नहीं। वैसे ही हमारी दृष्टि अभी फैली हुई है, इसको सूक्ष्म डगर में अभी अभ्यास नहीं है, इसलिए दृष्टि का सिमटाव जब करते हैं तो हमारी सूरत जो है ना वो अभी कांपती है, कंपन होता है उसमें। जो अभ्यास करते हैं, जिनका दृष्टि थोड़ी थोड़ी भी टिकती होगी, उनको साफ साफ अनुभव होता है कि दृष्टि प्रारंभ में सबकी वहाँ पर कंपन होती है, टिक नहीं पाती है। लेकिन गुरु महाराज जी कहते खूब अभ्यास करो, अभी तरल हो, जमोगे तो सिमट जाओगे, गैस का सिमटाव ज़्यादा होगा। गुरु महाराज कहते हैं ना, 1 लीटर जल का गैस जितना फैलेगा तो उस 1 लीटर जल को आप बर्फ बनाइएगा तो वो उसका जो घनत्व है वो और घट जाएगा, आयतन घट जाएगा, कम क्षेत्र घेरेगा, सिमट गया। उसी तरह दृष्टि योग के अभ्यास करते करते दृष्टि जब प्रौढ़ होती है, मजबूत हो जाती है तो दृष्टि स्थिर हो जाती है, जम जाती है। दृष्टि जमती है तो सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, बिंदु को पकड़ लेती है। प्रारंभ में दृष्टि आकर के धीरे धीरे टकराती है तो कुछ प्रकाश होता है, कभी कभी ज्योतिर्मय बिंदु का भी दर्शन होता है, लेकिन दृष्टि स्थिर नहीं रहती है, इसलिए हम उस बिंदु पर स्थिर नहीं हो पाते, क्षण मात्र भी नहीं हो पाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, टुक टिको सामने प्रेम नेम करी अदर दगर धर लो। अगर उस पर आपकी दृष्टि उस बिंदु पर टुक मतलब थोड़े काल के लिए भी, अगर उस बिंदु को थोड़े काल के लिए भी आप पकड़ लिए तो वो बिंदु आपको खींच करके सुख सिंधु में ले जाएगा, आपको पिंड से ब्रह्मांड की ओर गमन करा देगा। आप उठ जाएंगे, अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में चले जाएंगे। अब वो देखेंगे जो आज तक नहीं देखे हैं। उसके लिए आपको देखा को अनदेखा करके अनदेखा को देखा, अक्षर पढ़ रहा निरक्षर निरक्षर को देखा। अब तक जो देखा हुआ था संसार, वो संसार को भूल गए, रूप को भूल गए, उस अंधकार में एकदम से अपने को टिकाए रखे। परिणाम हुआ कि लखत लखत लकी पड़े कटे जमफंद है। दोनों दृष्टि की धारें अभ्यास करते करते दृढ़ता से सामने टिकी और हम अब ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो गए। अब वो देख रहे हैं जो कभी देखे नहीं थे, लेकिन उसके लिए पहले देखा को पूर्णतया अनदेखा करना पड़ा। इसी को कहते हैं शून्यगत हो जाना, निर्विषय हो जाना। कोई विषय हमारे अंदर में नहीं रहे, कोई चिंतन नहीं, दृष्टि लक्ष्य पर हो। पूर्ण शून्यगत होने पर गुरु महाराज कहते हैं कि दृश्य बदल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मन को निर्विचार करने के लिए अपने मन पे ख्याल करो, लेकिन ऐसा आपको कितनी देर कर पाओगे? जब तक आपका दृश्य बदलता नहीं है तब तक आप पूर्णतया शून्यगत नहीं हो। और न ही ये शून्यगत ध्यान से उठने के बाद आपको काम देने वाला है। समय आएगा झटका लग जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं दृष्टि की स्थिरता होगी, दोनों दृष्टि की धारें आपस में केंद्रित होगी, एक बिंदुता की प्राप्ति होगी। एक दृष्टि समसरी कर जाने जोगी का ये सोई हो गया। और इसका फल ये हुआ कि एक बिंदु पर नाद का मेला उलट के खेल यह खेला। बिंदु में नाद का मेला, पलटू साहब कहते बिंदु में नाद का मेला उलट के खेल यह खेला। सर्व द्वारा निसंयम यही है। सभी इंद्रियों के घाटों में फैलकर जो हम बहिर्मुख हुए हैं, उस बहिर्मुखता को हम दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा पूर्णतया समेट करके अंतर्मुखी हो गए। और अंतर्मुखी होकर के हम एक बिंदुता को प्राप्त किए। एक बिंदुता को प्राप्त करके बिंदु में नाद का मेला, बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्यो परिस्थितम, तो फिर हमने नाद को प्रकट किया। उस नाद को गुरु की युक्ति से हम परखते हैं और उस नाद के सहारे आगे बढ़ता हुआ गगन में आवाज़ होती झीनी अंतराकाश के उस आवाज़ को हम सुनते हैं। सुनने की युक्ति है। उस नाद के आकर्षण में अब आप खींचे चले जाते हैं। चुंबक सत्शब्द है भाई, वह आकर्षण में खींचता हुआ आपको एक एक मंडलों को पार कराता हुआ परमात्मा में जाकर के केंद्रित कर देता है। आपका सारे स्थूल छूटा बिंदु से
सूक्ष्म कारण महाकारण ये जड़ावरण छूट गए, कैवल्य दशा में गए, अपना ज्ञान हुआ, सार शब्द ले जा करके वहाँ से आपको परमात्मा में केंद्रित कर दिया। हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुई, आत्मिक बोध हो गया, मुक्ति हो गई, परम गति जीते जी हो गई। आप जीवन मुक्त पुरुष हैं, आप नर रूप हरि हैं, आप सत्पुरुष के साक्षात रूप हैं। अब आप स्वयं ब्रह्म ज्ञानी, आप परमेश्वर, आप स्वयं परमात्मा है, अहम ब्रह्मास्मि है। तो बिना ध्यान के 100 ब्रह्मा का भी जीवन समाप्त हो जाए, आत्मिक बोध नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकता। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। उधर से ले, उधर से अच्छा इधर जाएगा।